पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद में लगातार बीजेपी सरकार पर काफी हमलावर हैं। पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसे लेकर बीजेपी का रुख जिस तरह से रहा, उससे उनकी पहले ही काफी मिट्टी पलीत हो गई थी। ऊपर से कई कांग्रेस नेता के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस को और मौका मिल गया बीजेपी की बखिया उधेड़ने का। लेकिन कहानी में यहाँ आ गया है ट्विस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी का हो गया है। राहुल गांधी को भला बीजेपी खुद पर हावी कैसे होने दे सकती है? तो बस उठा लिया एक ऐसा मुद्दा जिसकी वजह से बीजेपी के एक दिग्गज नेता काली से हाथ रंगवा चुके हैं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में राहुल गांधी जिन पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि कभी कांग्रेस का दामन थाम कर राजनीति में कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं संसद के बाहर जब दोनों का आमना सामना हुआ, तब भी राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार दोस्त कहा। दरअसल राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, मगर सामने से रवनीत को आते हुए देखकर राहुल ने उनसे कहा, नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस आ जाओगे। ये कहते हुए राहुल गांधी ने रवनीत से हाथ मिलाने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया, मगर बिट्टू ने हाथ मिलाने तक से इनकार कर दिया। मगर बिट्टू की हरकत का मुद्दा नहीं बनाया गया, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार दोस्त कहा। इसकी वजह से बीजेपी को एक और सुनहरा मौका मिल गया। बस फिर क्या था, बीजेपी इस मौके को कैसे न भुनाती। राहुल गांधी ने जहां रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा था, तो बीजेपी ने तो इसे सीधे कौम से ही जोड़ दिया। बीजेपी की तरफ से ऐसी हरकत देखकर कुछ भी अचंभा नहीं लगता है, क्योंकि हर बात को धर्म का मुद्दा बनाना तो उनकी पुरानी आदत है। ऐसा लगता है कि पुरानी नस्ल हो या नई, सबको धर्मवाद करने के अलावा काम नहीं है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने न केवल बिट्टू को बल्कि पूरे सिख कौम की बेइज्जती की है, क्योंकि उन्होंने एक सिख को गद्दार कहा है। अरे भाई, जहां बीजेपी वाले हमें समझाएं कि गद्दार होने की डेफिनेशन उनकी भाषा में क्या है। जब वो 2020 में कड़ाके की ठंड में कांपते किसानों को खालिस्तानी आतंकी कह रहे थे, तब क्या वो सिख कौम का अपमान नहीं था? पैसे लेकर आए हैं, कुछ दिनों में सारा बुखार उतर जाएगा आंदोलन का, और ना जाने क्या क्या। तो क्या ये सिख किसान तब किसान नहीं थे? तब तो इन्हीं बीजेपी वालों के लिए ये खालिस्तानी आतंकी थे, जो समाज को बांटना चाहते थे, जो देश को बांटना चाहते थे। ये किसान नहीं बल्कि गुमराह किए गए लोग हैं, जिन्हें विपक्ष ने राजनीति की रोटियां सेकने के लिए दिल्ली की सीमा पर खड़ा कर दिया। तब उन्हें सारे कौम की बेइज्जती की फिक्र नहीं थी, और अब उन्हें सिख कौम की बड़ी चिंता है। शायद बीजेपी वालों की इसी दोहरी नीति के कारण पंजाब में बीजेपी का इतना बुरा हाल है। आपको कुछ बीजेपी नेताओं के बयान दिखाते हैं। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कहा था कि ये काफी उग्र है की जा रही है और महिलाओं का हो रहा है, जो काफी विवादों में रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर किसानों को अपराधी कह दिया था। बस फिर क्या था, बीजेपी ने उनसे भी पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि उससे उनका धर्मवाद खतरे में पड़ जाता। वहीं बीजेपी नेता और पत्रकार प्रकाश चंद्र शर्मा ने तो दावा कर दिया था कि ये आंदोलन कोई कृषि संबंधी समस्या सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। सांसद अक्षयवर लाल गोंड ने तो गरीब किसानों को राजनीतिक दल का हिस्सा बताया था, और उनके आंदोलन को पाकिस्तान से प्रेरित, मतलब वो तो सिर्फ किसानों को भारतीय भी नहीं मानते थे, यानी माओवादियों का नेतृत्व करने वाला और खालिस्तानियों द्वारा पोषित आंदोलन बताया था। और सुनिए, मध्य प्रदेश से बीजेपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तो इन गरीब किसानों को कुकुरमुत्ता कहकर बुलाया। कुकुरमुत्ता तो की गंदगी में उगता है, मतलब वो सिख किसान उनकी नजरों में कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा कुछ नहीं थे। वहीं एमपी की एक और मंत्री थी उषा ठाकुर। इन्होंने तो उन सिख किसानों को पंजाब और हरियाणा के उच्च कोटि के दलाल कहा था, और उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर तक कह दिया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन किसानों को माओवादी और वामपंथियों का आंदोलन कहा था। वहीं महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे तो इन किसानों को चीन और पाकिस्तान से संचालित कठपुतली तक कह दिया था। वहीं बीजेपी नेता सत्यदेव पचौरी ने तो सिखों के दबे हुए जख्म को कुरेद दिया। उन्होंने सिखों को इंदिरा गांधी का कहते हुए कहा कि जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की
की है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है। किसान नेता लगातार कह रहे थे कि बीजेपी सिखों को तोड़ना चाहती है, उन्हें बांटना चाहती है, और आज उन्हें ही सिखों के अपमान की परवाह होने लगी है। गजब का मजाक है भाई। और एक बात बताइए, राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ दगाबाजी करके नहीं गए क्या बिट्टू? और पूरे बयान में कहीं भी तो ऐसा नहीं कहा गया है कि पूरी सिख कौम गद्दार है। अगर राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा तो रवनीत कौन सा चुप रह गए? उन्होंने भी तो राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। इसका तो कोई मुद्दा बनता नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कहीं की बात कहीं जोड़कर राहुल गांधी को पूरी सिख कौम का दुश्मन बनाने की अच्छी चाल चली है बीजेपी ने। वैसे ये जो आज तथाकथित खुद को बीजेपी के हितैषी नेता बता रहे हैं और बीजेपी ने गद्दार कहने पर कई फीट उछल रही है, उन्हें लेकर भी बिट्टू साहब के विचार कुछ ज्यादा शोभने नहीं रहे थे। जवाब सरेआम कह रहे हैं कि मोदी सिखों के हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठने के बजाय उन्हें अपनी जूती से मारेंगे। और ये जनाब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। थूक कर चाटना जो कहावत है ना, वो इनके जैसे लोगों के लिए बनाई गई है शायद। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के बेतुके दाव उन्हें पंजाब में मजबूत स्थिति में ला देंगे? अब 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। एक तरफ बीजेपी जमीन तलाशने के लिए अटपटे तरीके अपना रही है, वहीं उनकी साख बचे। मगर क्या सिखों का नाम लेकर उन्हें छलने की कोशिश सिख कौम के साथ चलने वाली है? ये कोई हिंदू थोड़ी है जिन्हें धर्म और जाति के नाम पर बांटकर अपनी नैया पार लगा लेंगे। ये सिख हैं, हमेशा से एकजुटता दिखाई है, और अगर मूल मुद्दों को छोड़कर फालतू की धनबाद पंजाब के सिखों के साथ करने की कोशिश की तो बड़े इज्जत से फिर से पंजाब से बाहर कर दिए जाओगे। पंजाब में सिखों को तोड़ने की साजिश नहीं चलेगी। और जब बीजेपी के नेताओं की पुरानी करतूतों को उठाकर उसका पोस्टमार्टम शुरू हुआ तो अपने ही साख बचाना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। बीजेपी ने जो ये नया मुद्दा उठाया है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।